हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस के थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स्थ ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बारे में बता दिया था। उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको केटायन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया था और कैसे हम पीपीटी वगैरह के कलर को याद रखते हैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताया था, और उसके पहले एनायंस के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस लेक्चर को जाकर के देखें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेस्ट फॉर थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में हमारे पास जो रिएजेंट होता था, जो हम लोग रिएजेंट मिक्स करते थे, वो होता था NH4Cl प्लस NH4OH, ये होता था। और जो रेडिकल होता था हमारे पास, वो होता था हर तीसरे दिन फिर आलू कड़ी, मतलब Fe3 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस। कैसे मैंने याद करने के लिए बोला था आपको? हर तीसरे दिन फिर आलू कड़ी, हर थर्ड डे फिर आलू कड़ी। थर्ड मतलब थर्ड ग्रुप, फिर मतलब आयरन Fe, आलू मतलब एल्युमिनियम और कड़ी मतलब क्रोमियम। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके टेस्ट को। आपको याद है जब इसको हमने क्या किया था, Fe3 प्लस Al3 प्लस और क्रोमियम 3 प्लस को पास करवाया था NH4Cl प्लस NH4OH के साथ, तो अपने पास तीनों का हाइड्रोक्साइड मिल गया था। और तीनों का ही कलर क्या था? अलग अलग। FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस। तो इसका टेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तीनों ही पीपीटी का कलर क्या था? अलग अलग था। तो आप कलर के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैसा होता था? जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट। और ये कैसा होता था? कच्चा करेला हरा होता है, तो ये कैसा हो गया? ग्रीन। ये ऐसा था। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख रहे हैं क्या? ऑल थ्री पीपीटीज can be distinguished by their different color, can be distinguished by their different कलर। तीनों का ही कलर क्या है? अलग अलग है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये पहला पॉइंट, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा पॉइंट क्या? ऑल पीपीटी, एक लाइन इसमें ध्यान रखने का है क्या? ऑल पीपीटी डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड HCl। आप ध्यान दोगे तो लगभग जितने भी पीपीटी है ना, कंसनट्रेटेड HCl में डिजॉल्व हो रहे हैं। बस सेकेंड ग्रुप में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि सेकेंड ग्रुप मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता था एक्चुअली। मरकरी क्या होता था? एक्वा रेजिया में डिजॉल्व होता था। ठीक है, तो ये था थर्ड ग्रुप का टेस्ट। अब आते हैं फोर्थ ग्रुप के टेस्ट के ऊपर। टेस्ट फॉर फोर्थ ग्रुप में हमारे पास क्या था रिएजेंट? जिंक, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। तो उन सबको हमने क्या किया था? पास कराया था H2S इन बेसिक मीडियम के साथ। किसके साथ? H2S इन बेसिक मीडियम के साथ। तो हमारे पास रेडिकल था Zn2 प्लस
Mn2+, निकेल 2+, और कोबाल्ट 2+। इन सब को ही हमने किससे पास कराया था? H2S इन बेसिक मीडियम, H2S इन बेसिक मीडियम। तो हमारे पास क्या बना था? जिंक का सल्फाइड, मैग्नीज का सल्फाइड, निकेल का सल्फाइड और कोबाल्ट का सल्फाइड। जिंक का सल्फाइड जो होता था वो कैसा होता था? वाइट। मैग्नीज का क्या होता था? पिंक। और इन दोनों का क्या होता था? ब्लैक। इन दोनों क्या होता था? ब्लैक। कैसे याद रखा था हमने? हमने ऐसे याद रखा था, जन्म से गोरा, मन से गुलाबी, नीयत से कोयले सा काला। तो जन्म मतलब जिंक, से मतलब सल्फाइड, गोरा मतलब वाइट, मन मतलब मैग्नीज, से मतलब सल्फाइड, गुलाबी मतलब पिंक। ठीक है। नियत से मतलब निकेल और सल्फाइड, और कोयले सा मतलब कोबाल्ट का सल्फाइड, काला मतलब ब्लैक। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, H2S इन बेसिक मीडियम के बाद हमारे पास ऐसा पीपीटी आ गया था। इसका कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे? इसका कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इन सबको कंसनट्रेटेड HCl में डाल देते हैं। इन सबको किस में डाल देते हैं? कंसनट्रेटेड HCl में डालते हैं। तो सब क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। कंसनट्रेटेड HCl में क्या हो जाएंगे? सब सॉल्युबल। लेकिन सबका कलर अलग अलग होगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ZnS है, वाइट था। ठीक है। MnS है, पिंक था। ये दोनों तो कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि दोनों का कलर अलग अलग है, एक वाइट है और एक क्या है? पिंक। बट फिर भी अगर आपके पास ब्लैक, निकेल या कोबाल्ट का हो गया, ब्लैक आ गया दोनों, क्योंकि दोनों ही तो ब्लैक है ना, तो फिर इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, इन चारों को ही किससे ट्रीट करा देते हैं? ये सब पीपीटी हैं, पीपीटी। इन सब को किससे पास करा दिया? कंसनट्रेटेड HCl के साथ। किससे पास करा दिया? कंसनट्रेटेड HCl के साथ। तो देखना क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, जिंक के साथ बनेगा ZnCl2, मैग्नीज के साथ बन जाएगा MnCl2। ठीक है। निकेल के साथ क्या बन जाएगा? NiCl2, और कोबाल्ट के साथ COCl2। ये जो होगा ये कैसा होगा? कलरलेस सॉल्यूशन, D10 कन्फिग्रेशन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। MnCl2 भी क्या हो जाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये तो पहले ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं जिंक और मैग्नीज, क्योंकि दोनों कलर, अगर अपने पास दिख गया कि वाइट है तो भाई ZnS हो गया, अगर पिंक हो गया तो फिर MnS हो गया। लेकिन अगर आपके पास निकेल और कोबाल्ट आता तब आप क्या करते हैं? तो इन दोनों को जब कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया है तो NiCl2 जो होगा वो क्या होगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। ठीक है। और अगर आपने कोबाल्ट को ट्रीट किया है तो COCl2 जो होगा वो कैसा होगा? पिंक कलर। तो कैसे किया फोर्थ ग्रुप का टेस्ट? पहले H2S इन बेसिक मीडियम के साथ में डाल दिया। तो अगर अपने पास पिंक आ गया तो मैग्नीज, अगर वाइट आ गया तो जिंक। तो ये तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन अगर ब्लैक आया तो फिर क्या हो गया? तो हमने फर्दर कंसनट्रेटेड HCl में डाल दिया सॉल्यूशन। तो अपने को क्या दिख जाएगा कि अगर NiCl निकेल होगा तो ग्रीन हो जाएगा वो कलर, ब्लैक कलर, और अगर कोबाल्ट होगा तो वो कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो ये था अपने पास किसका? फोर्थ ग्रुप का टेस्ट। ये किसका था? फोर्थ ग्रुप का टेस्ट। काफ़ी सिंपल टेस्ट था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं टेस्ट फॉर फिफ्थ ग्रुप। तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट फॉर फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप में अपने पास क्या क्या था? बैरियम,
5 साल में BSc डिग्री, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम। ये रेडिकल था अपने पास क्या था, ये रेडिकल था। रिएजेंट क्या था अपने पास, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NH4OH प्लस साथ में अमोनियम कार्बोनेट भी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, NH4 होल ट्वाइस अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये अपने पास क्या था, रिएजेंट। ठीक है, तो जब इनको मिक्स कर दिया, बेरियम 2+, स्ट्रॉन्सियम 2+ और कैल्शियम 2+, तो हमने क्या देखा था, इन तीनों को जब मिक्स करेंगे, मिक्स क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम पास कराएंगे NH4Cl प्लस NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट, इसके साथ पास कराया, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, तीनों का ही वाइट पीपीटी मिल जाएगा। तीनों के कार्बोनेट बन जाएंगे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अब तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही वाइट पीपीटी वाले हैं। तीनों ही कैसे हैं, वाइट पीपीटी वाले। तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हाँ बेरियम है कि स्ट्रॉन्सियम है कि कैल्शियम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। क्या, मैं एक चार्ट में आपको बना करके दिखा रहा हूँ। क्या हमने ले लिया इधर बेरियम 2+, जिस ऑर्डर में मैं लिखाऊंगा ना, आप उसी ऑर्डर में रिएक्शन करवाना, तो जा करके आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ले लिया, और इधर हमने क्या ले लिया है, रिएजेंट, क्रोमेट आयन, सल्फेट आयन और ऑक्जेलेट आयन, ये ले लिया है। तो देखना अभी इसमें क्या होगा, ये तीनों ही अगर इसको इससे पास करें, ये कॉलम मैंने बना दिया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों को क्रोमेट के साथ रिएक्ट कराओ। किसके साथ रिएक्ट कराओ, क्रोमेट के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ BA रिएक्ट करेगा और बेरियम क्रोमेट बना देगा। क्या बना देगा, बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट। और बेरियम क्रोमेट कैसा होगा, येलो, क्रोमियम +6 है, येलो पीपीटी। और ये दोनों नहीं रिएक्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे लेकिन पीपीटी अपने को नहीं मिलेगा, नो पीपीटी, नो पीपीटी, ऐसा। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या कर दिया, क्रोमेट के साथ रिएक्ट करा दिया। अगर येलो पीपीटी आ गया, इसका मतलब क्या है, बेरियम है, और अगर नहीं आया, इसका मतलब स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम में से कोई है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सल्फेट डाल देते हैं, तो ये बना देगा BaSO4। ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी। और SrSO4, ये भी कैसा होता है, वाइट पीपीटी। और ये नो पीपीटी। और कैल्शियम रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा बट पीपीटी नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्जेलेट आयन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बन गया, BaC2O4, ये भी वाइट। उसके बाद फिर SrC2O4, वाइट। और कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये भी क्या, वाइट। तो देखना हमने कैसे टेस्ट किया। सबसे पहले पहला स्टेप में आपने क्या कर लिया, सबसे पहले ये किया फर्स्ट, देन इसको किया सेकंड, फिर लास्ट में क्या किया, थर्ड। तो अगर आपने क्या किया, आपके पास सैंपल था, आपके पास क्या था, सैंपल था, तो आपने उसमें सबसे पहले क्रोमेट आयन डाल दिया, क्रोमेट आयन डाल दिया। अगर येलो पीपीटी आ गया, इसका मतलब क्या है, बेरियम है। और कोई पीपीटी नहीं आया, कोई पीपीटी नहीं आया, इसका मतलब क्या है,
स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर अब अपने को आइडिया नहीं था तो फिर हमने क्या कर दिया, सपोज करो अपने पास पीपीटी नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम में से कोई एक है, तो हमने क्या कर दिया, सल्फेट आयन डाल दिया। तो अगर वाइट पीपीटी आ गया तो या तो बैरियम होगा या तो स्ट्रॉन्शियम, लेकिन अगर बैरियम होता तो क्या पहले वाले से रिएक्ट कर जाता, क्या पहले में येलो पीपीटी दे देता, क्या पहले तो येलो पीपीटी आया नहीं था, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्शियम है। और अगर पीपीटी नहीं आया तो फिर कैल्शियम हो सकता है या फिर कुछ और होगा। तो हमने क्या कर लिया, ऑक्सीलेट आयन डालकर देख लिया, अगर वाइट पीपीटी आ गया इसका मतलब कैल्शियम है, ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर होते तो पहले पीपीटी दे चुके होते हैं। तो ऐसा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, कि आपके पास यहाँ पर क्या है, सैंपल है, इसमें क्या है, Ba2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, कैल्शियम 2+। आपने इन तीनों किससे पास कराया पहले, CrO4 2- के साथ। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है क्या, अगर पीपीटी आ गया, इफ पीपीटी येलो, तो फिर BaCrO4 का बैरियम होगा। और अगर पीपीटी नहीं आया तो अपने पास क्या बचा है, स्ट्रॉन्शियम 2+ और कैल्शियम 2+। तो इसको पास कराया किसके साथ, अब सल्फेट के साथ, सल्फेट आयन के साथ। तो इसमें भी दो केस हो सकता है, क्या, इफ वाइट पीपीटी तो SrSO4 मतलब स्ट्रॉन्शियम होगा, नहीं तो फिर कैल्शियम होगा। फिर इसको पास करा दे किसके साथ, ऑक्जेलेट के साथ। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा अपने पास, अगर वाइट पीपीटी आ गया, वाइट पीपीटी मीन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से ग्रुप का टेस्ट, फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना, क्या बैरियम का टेस्ट जो है हम लोग फ्लेम टेस्ट से भी कर सकते हैं। बैरियम का फ्लेम टेस्ट कैसा होता है ये आपको ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूँ। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट एक और तरीके से इन तीनों का वो टेस्ट कर सकते हैं। पहला क्या, बैरियम का फ्लेम टेस्ट किया, फ्लेम टेस्ट मतलब क्या, उसको फ्लेम के ऊपर रखा, तो बैरियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एप्पल ग्रीन कलर का हो जाएगा, एप्पल ग्रीन, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। स्ट्रॉन्शियम कैसा हो जाएगा, क्रिम्सन रेड हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। और जो कैल्शियम होगा वो ब्रिक रेड हो जाएगा, कैल्शियम कैसा हो जाएगा, ब्रिक रेड। ये फ्लेम टेस्ट का आपको कलर याद रखना है। कैसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे देखना, बैरियम को याद रखने का तरीका क्या है, बाप जी, ये बाप जी कहीं सुना सुना नाम लग रहा है क्या, बाप जी अपने बॉलीवुड में एक मूवी आई थी राउडी राठौर, उसमें विलेन था बाप जी। तो ये बैरियम एप्पल ग्रीन। स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड कैसे याद रखेंगे आप, स्ट्रॉन्शियम SR मतलब आप इसको ऐसे याद रखना, सर चिल्ला चिल्लाकर लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो सर मतलब स्ट्रॉन्शियम, चिल्लाकर, कर मतलब क्रिम्सन CR, ऐसा, लाल मतलब रेड, तो स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड। और कैल्शियम कैसा, इसको कैसे याद रखेंगे, चूना वाइट होता है, चूना या और इसको ऐसे याद रखेंगे, ये क्या है, ब्रिक से ईट, ईट में क्या चूना होता है क्या, तो आप ऐसे याद रख लेना, क्या ब्रिक में चूना होता है, चूना मतलब कैल्शियम होता है। तो ये फ्लेम टेस्ट याद रखने का तरीका था, क्या बाप जी मतलब बैरियम एप्पल ग्रीन, स्ट्रॉन्शियम मतलब
क्रिम्सन रेड, और कैल्शियम मतलब ब्रिक रेड। अब आते हैं टेस्ट फॉर सिक्स्थ ग्रुप, टेस्ट फॉर सिक्स्थ ग्रुप। तो सिक्स्थ ग्रुप का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं? टेस्ट फॉर सिक्स्थ ग्रुप, ठीक है। सिक्स्थ ग्रुप में अपने पास रिएजेंट कौन कौन सा होता है, रेडिकल कौन कौन सा होता था? कल सोडियम मारेगा, इसका मतलब पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये था। तो इसमें कोई रिएजेंट ही नहीं होता था, अगर आप याद करो तो इसमें क्या होता था? नो स्पेसिफिक रिएजेंट। तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे भाई? तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? फ्लेम टेस्ट। तो हम यहाँ पे, लेकिन फ्लेम टेस्ट से आप सोडियम और पोटेशियम का ही कर सकते हैं। तो हमने लिखा सोडियम एंड पोटेशियम इज आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट। सोडियम कैसा होता है? गोल्डन येलो। सोडियम कैसा होता है? गोल्डन येलो, ठीक है। और पोटेशियम कैसा होता है? वायलेट। वायलेट, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, सोडियम सोने जैसा। जब आप सो बोल रहे होंगे तो सो से सोना भी होता है क्या? तो इसीलिए गोल्डन येलो, ठीक है। और इसको कैसे याद रखेंगे? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय होता है ना, तो केंद्रीय विद्यालय, के वी, आप के वी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय। तो ये दोनों को आप ऐसे फ्लेम टेस्ट याद रखेंगे। अब आते हैं किसके ऊपर? ये वायलेट कैसा होता है? लिलाक कलर का। कैसा होता है? लिलाक, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं किसके ऊपर? मैग्नीशियम का टेस्ट कैसे करेंगे? तो पहले तो ये लिख लो यहाँ पर कि Mg2+ डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। क्यों भाई? क्यों नहीं देता? क्योंकि मैग्नीशियम 2+ जो मैग्नीशियम का जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मैग्नीशियम 2+ डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता। रीजन? बिकॉज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, तो इसी कारण से ये हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया Mg2+, नो फ्लेम टेस्ट, नो फ्लेम टेस्ट। तो मैग्नीशियम का टेस्ट कैसे करते हैं? तो मैग्नीशियम का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें फॉस्फेट आयन मिला देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑफ Mg2+। कैसे कंफर्म करें कि हाँ मैग्नीशियम 2+ ही है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन ऑफ Mg2+ बाय एडिंग PO4 3- इन फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट। फिफ्थ ग्रुप फिल्ट्रेट। जो फिफ्थ ग्रुप का फिल्ट्रेट, अच्छा आप याद करो, फिफ्थ ग्रुप के फिल्ट्रेट में क्या, जब हम फिफ्थ ग्रुप का जो रिएजेंट होता था क्या, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट लेते थे क्या? तो वहाँ पे जब अमोनियम मिलाया था तो कुछ अमोनिया का कंटेंट बचा रह गया होगा क्या? तो हमने वहाँ पे लिख लिया क्या, Mg2+ जो है वो अमोनियम आयन जो अपने पास फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट था,
फिफ्थ ग्रुप का रिएजेंट था वो बचा रह गया, वो उसका कुछ ना कुछ नेचर होगा, उसके प्रेजेंस में जब हम फॉस्फेट आयन डालेंगे, ये कहाँ से आ गया अमोनियम आयन, बाय थर्ड ग्रुप में भी हमने ये मिलाया था बाय वेरियस रिएजेंट इन प्रीवियस ग्रुप। तो जब अमोनियम आयन को मिलाया तो अपने पास क्या बन गया, MgNH4 PO4 ये बनता है। और ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी। तो ऐसा, तो ये मैग्नीशियम का कन्फर्मेशन टेस्ट है। तो अभी आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, आज हम लोगों ने सीखा थर्ड ग्रुप का टेस्ट, तीनों का कलर अलग अलग होता था। फिर आलू कड़ी आयरन जो होता था वो क्या होता था, रेडिश ब्राउन होता था, जंग लगा हुआ। और एल्यूमिनियम क्या होता था, AlOH होल थ्राइस जिलेटिनस वाइट। और क्रोमियम क्या होता था, ग्रीन, कच्चा करेला हरा होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था फोर्थ ग्रुप का टेस्ट। फोर्थ ग्रुप में ZnS MnS NiS और COH था। तो ZnS जन्म से गोरा मन से गुलाबी, MnS पिंक होता था, नियत से कोयले से काला, निकेल और कोबाल्ट का सल्फाइड ब्लैक होता था। तो ये दोनों तो पहले से अलग अलग हो जाते थे, ये दोनों क्या होते थे, पहले से अलग अलग हो जाते थे। लेकिन ZnS और MnS दोनों कलर अलग अलग है, लेकिन NiS और COS दोनों का पीपीटी का कलर सेम था क्या, तो हम क्या करते थे, उसको डाइल्यूट HCl में डालते थे। तो NiS जो होता था वो ग्रीन हो जाता था, और सॉरी हाँ, NiS जो NiCl2 बनाता था वो ग्रीन हो जाता था, ठीक है। और जो क्रोमियम वाला कोबाल्ट वाला जो पार्ट था वो कैसा हो जाता था, पिंक हो जाता था। तो ये हो जाता था। उसके बाद फिर अपन पढ़े फिफ्थ ग्रुप का, 5 साल में BSc डिग्री, तीनों ही वाइट पीपीटी देते थे। तो हमने पहले क्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करा दिया, तो बैरियम क्रोमेट बन गया, तो वो क्या हो गया, येलो कलर का। बाकी दोनों क्या रेडिकल रिएक्ट नहीं किए, केटायन। उसके बाद फिर सल्फेट डाल दिया, तो बैरियम और वो रिएक्ट किया। एक चीज़ आप यहाँ पे, बैरियम और कौन रिएक्ट किया था, स्ट्रॉन्सियम। तो दोनों ही क्या थे, वाइट थे। और लास्ट में आपने क्या कर दिया, ऑक्जेलेट डाल दिया, तो तीनों रिएक्ट कर गए, तो क्या बन गया, वाइट बन गया तीनों का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर बैरियम होता तो वो पहला रिएक्शन देता, अगर स्ट्रॉन्सियम होता और बैरियम नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्सियम और क्या है, कैल्शियम। और उसके बाद फिर क्या कर दिया हमने, उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दिया, वाइट आ गया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्सियम। और नहीं तो फिर क्या है अपने पास, कैल्शियम, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, सिक्स्थ ग्रुप का टेस्ट हम लोगों ने कैसे, फिफ्थ ग्रुप में हमने एक चीज़ भी देखा था, फ्लेम टेस्ट भी देखा था। बैरियम का क्या होता था, एप्पल ग्रीन बापजी। स्ट्रॉन्सियम का क्या होता था, सर चिल्ला चिल्ला के लाल हो जाते हैं। तो फिर क्या, स्ट्रॉन्सियम सर मतलब SR, चिल्ला चिल्ला कर मतलब क्रिम्सन, लाल मतलब रेड। और लास्ट में क्या था अपने पास, कैल्शियम। चूना में क्या, ईट में क्या होता है चूना, तो कैल्शियम का क्या हो गया, ब्रिक रेड, ठीक है। सिक्स्थ ग्रुप हमने फ्लेम टेस्ट से क्या, सोडियम और पोटेशियम का गोल्डन येलो, सोने जैसा। तो सो बोल रहे हैं तो इसका मतलब सोने जैसा। और पोटेशियम का कैसे रखा, केंद्रीय विद्यालय KV, ठीक है। मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता था, तो उसको कैसे हम लोगों ने कंफर्म किया, अमोनियम आयन पहले पुराने रिएजेंट से आया था और फॉस्फेट आयन के वजह से रिएक्ट करा था, तो वाइट पीपीटी आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या, कि जो बैरियम होता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें लिख लीजिएगा, जो बैरियम होता है उसका जो BaSO4 पीपीटी बन रहा था, वो किसी भी एसिड में और बेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे नोट डाल देना, नोट, BaSO4 इज ओनली पीपीटी, ये ध्यान रखना, इकलौता ऐसा पीपीटी है, BaSO4 इज ओनली पीपीटी which is insoluble in any acid or base।
BOSO4 क्या है, ऐसा इकलौता ऐसा पीपीटी है जो कि क्या है, किसी भी एसिड और बेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस टेस्ट के बारे में, जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया, या फिर मतलब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया। ऐसा ये सब टेस्ट जो काफ़ी एग्जाम में पूछ जाते हैं, उन टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर अभी एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है जेईई मेंस के लिए और नीट के लिए। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको पेपर पढ़ा मिलेगा। हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रहे हैं, तो आप उस पेपर बना करके अटैम्प्ट करके उस वीडियो सॉल्यूशन को देखें और अपने रैंक में इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू।